नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। बागबेड़ा विकास समिति का धरना आमरण अनशन में हुआ तब्दील। झारखंड विकास मोर्चा ने जिला मुख्यालय के समीप दिया महाधरना। और अब आम जनता बनवा सकते हैं अपना डाक टिकट। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को चालू करने की मांग को लेकर बागबेड़ा विकास समिति के बैनर तले वहां के ग्रामीणों ने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। बागबेड़ा चौक पर पिछले 2 दिनों से चल रहा उनका धरना प्रदर्शन आमरण अनशन में तब्दील हो चुका है। अनशन के पहले दिन 11 लोग अनशन पर बैठे। उन्होंने कहा कि बागबेड़ा महानगर विकास समिति और संपूर्ण घागेड़ी विकास समिति के बैनर तले जब तक बागबेड़ा समेत 21 पंचायत के लिए जलापूर्ति योजना चालू नहीं किया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं आसू जिला कमेटी ने भी अनशनकारियों को पूरा समर्थन दिया है। उन्होंने उनकी मांग को जायज ठहराया है। अनशनकारियों का नेतृत्व कर रहे सुबोध झा ने बताया कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने भूख हड़ताल पर बैठे अनशनकारियों को लगातार समझाने का प्रयास कर रही है और मामले को सुलझाने के लिए उनसे अनशन तोड़ने का अनुरोध कर रही है। इस संबंध में एसडीओ ने कहा कि जिला प्रशासन उस क्षेत्र में जलापूर्ति योजना को आवश्यकता समझते हुए पिछले काफी समय से प्रयासरत है और पानी की समस्या को देखते बागबेड़ा सहित उसके आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न कंपनियों से टैंकर द्वारा पानी की आपूर्ति शुरू करने की पहल कर रही है। हमारी मांग है महामहिम राज्यपाल महोदय से कि जब तक बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना धरातल पे नहीं उतरती है तो ये 16 तारीख से हमारा धारणा कर्मिक अनशन और आज से 19 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर 11 सदस्यीय कमेटी हमारी बैठ चुकी है। और जब तक बागबेड़ा के कीताडी, करंडी, परसूडी और घागीडी के संपूर्ण 21 पंचायत के 113 गाँवों में पाइपलाइन के माध्यम से पानी की व्यवस्था नहीं होती है, हमारा ये भूख हड़ताल हम लोग मरने जीने को बगैर पानी पिए बगैर भोजन के यहीं पर अपना प्राण त्यागने के लिए हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पालक अभियंता को आज बुलवाए हैं, उनसे बात होगी और ये जानकारी दी जाएगी कि जिस प्रोजेक्ट के लिए वो लोग आंदोलन कर रहे हैं उसकी क्या स्थिति और उसमें शीघ्रता से क्या प्रगति हो सकती है। और ये जानकारी मिलने के बाद उन्हें इस तरह का आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि प्रशासन हमेशा ही उनके साथ रहा है और उनको मदद किया है। पानी की समस्या से वो जिस तरह से संघर्षरत हैं उसमें पिछले 2 वर्षों से तो मैंने ही हर साल उनको पानी उपलब्ध कराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी हम लोगों ने। तो इसीलिए मिलजुल करके काम करने से जरूर जो समस्या है वो दूर होगी। वहीं बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारने की मांग को लेकर बागबेड़ा थाना के समीप अनिश्चित अनशन पर बैठे बागबेड़ा महानगर विकास समिति के कार्यकर्ता की स्थिति नाजुक हो गई। दोनों अनशनकारियों को MGM अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जलापूर्ति योजना की मांग को लेकर बागबेड़ा थाना के समीप 16 मार्च से 18 मार्च तक धरना देने के बाद 19 मार्च से अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठे 2 लोग कृष्णा बहादुर व अनिल महतो का रक्तचाप बढ़ने से स्थिति नाजुक हो गई। दोनों का MGM अस्पताल में इलाज कराया गया। अस्पताल में इलाज कराने आए अनशनकारी कृष्णा बहादुर ने बताया कि बागबेड़ा क्षेत्र के 31 पंचायत व 113 बस्तियों में पानी की बहुत किल्लत है, इसलिए वे लोग पानी की व्यवस्था व पाइपलाइन बिछाने की मांग को लेकर 19 मार्च से अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम लोग 16 तारीख को हम लोग बैठे थे धरना, 16, 17, 18 तक हम लोग धरना बैठे हैं DB रोड। 19 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं कि हम लोग को पाइप पानी 31 पंचायत 113 बस्ती में दिया जाए कि पानी का हम लोग को बहुत कष्ट है। कहाँ पर बैठे थे भूख हड़ताल में? बागबेड़ा थाना का सामने काली मंदिर। लोग बैठे हुए हैं? कितने लोग बैठे हुए हैं? कि हम लोग 11 लोग बैठे हैं। 11 लोग। 11। और उधर जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा स्थित पटमदा में कई स्थानों में चल रहे विकास कार्यों में अनियमितता बरते जाने व मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर JVM ने जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया। JVM ने अपनी मांगों को लेकर भुइयाडीह से रैली निकाली और जमशेदपुर जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया। वह अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा। धरना के माध्यम से यह ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों में सरकारी अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी का विरोध करते दिखाई दिए।
इस मौके पर धरना का नेतृत्व कर रहे पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने कहा कि ग्रामीण सड़कें, पुल, भवन, तालाब आदि सरकारी कार्यों में भारी अनियमितता बरती जा रही है। साथ ही आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कई स्थानों पर सरकारी योजना के अंतर्गत विकास कार्य किए जा रहे हैं, पर योजना की राशि ठेकेदार, बिचौलियों व अफसर से मिलीभगत से बंदरबांट हो रहा है, जिसकी जांच कमेटी बनाकर विशेष टीम से जांच करानी जानी चाहिए। आज जिला मुख्यालय में झारखंड विकास मोर्चा महानगर कमेटी के तरफ से जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में एक जांच पत्र और एक मांग पत्र दो आज हम लोग दे रहे हैं महामहिम गवर्नर साहब को भेजने के लिए उपायुक्त महोदय के द्वारा। किस तरह की जांच होगी? जांच का मतलब है कि एक एक बिंदुवार हम लोग ने इस पर पूरा संचिका बनाए हैं। किस तरह पे सब घोटाला? देखिए, ये तो घोटाला हम कहेंगे कि जिला प्रशासन और चाहे आरईओ का मुख्य कार्यपालक अभियंता या पीडब्ल्यूडी का मुख्य कार्यपालक अभियंता और डीसी महोदया, ये कम से कम डीसी महोदय अगर जिला में भ्रमण करते हैं तो हम समझते इतनी बड़ी लूट नहीं होती है। 2-2 साल से योजना पड़ा हुआ है, मुट्ठी डाल दिया, गिट्टी डाल दिया और चला गया ठेकेदार, कहीं कोड़ दिया। ये कार्रवाई हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय के पास में दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर सरकार महामहिम राज्यपाल महोदय जांच कमेटी नहीं बनाएगी, नहीं अगर बनाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग 1 महीना के बाद गवर्नर के द्वार पर हम लोग अमरण अनशन में बैठेंगे, जिला महानगर पदाधिकारी लोग, जेबीएम का और मैं भूख हड़ताल पर। और उधर विष्णुपुर स्थित तुलसी भवन में जम्पेक्स द्वारा 2 दिवसीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें टाटा स्टील द्वारा जुबली पार्क का कवर विमोचन किया गया। 2 दिवसीय चलने वाले इस प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह में आईटी कमिश्नर, टाटा स्टील के सदस्य सहित कई वरीय डाकपाल मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई। साथ ही कार्यक्रम के दौरान लोकगीत व लोक नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। साथ ही साथ माई स्टाम्प की भी स्टॉल यहां लगाई है। इसके प्रणाली में आम जनमानस खुद अपना डाक टिकट बनवा सकते हैं, जिसकी कीमत पंजीयन शुल्क के साथ 500 रुपए है। इस माई स्टाम्प को लोग डाक टिकट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर संग्रह भी कर सकते हैं। इस स्टाम्प को बनवाने के लिए लोगों को अपने पहचान व निवास प्रमाण पत्र देना होगा। ये माई स्टैम्प है, ये भारत में पहली बार 2011 में आया था, इंडिपेक्स 2011 के दरमियान। अभी ये काफ़ी लोकप्रिय है। डाक टिकट के साथ आप अपना फोटो भी अब खिंचवा सकते हैं और अपने मित्रों को, फ्रेंड्स को ये सब दे सकते हैं। ये वैल्यूएबल है कि इसमें 16 डाक टिकट का संग्रह है। ये केवल 4 तरह के फूलों पर ये डाक टिकट मौजूद है और इसका दाम हम लोग अभी इनिशियली रजिस्ट्रेशन फी के साथ 500 रुपये लेते हैं। ये जो डाक टिकट अपना फोटो लोग लगाएंगे तो क्या चलेगा वो? हाँ, डाक टिकट के रूप में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज संग्रह भी कर सकते हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBN Jamshedpur. Approved by AICTE, New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills.
in terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers. With innovative problem-solving schemes, we offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT. With latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur, or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर में बढ़ते गर्मी के साथ पेयजल की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। बड़ी समस्या से निपटने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, नगर निकायों, विभिन्न कंपनियों व केंद्रीय शांति समिति के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में शहर में जिन स्थानों में सबसे ज्यादा पानी की समस्या है, वहां लोगों को पानी उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा की गई। विभिन्न क्षेत्रों में टैंकर से पानी सप्लाई करने पर सहमति बनी। नगर निकाय, जुस्को व स्वयं सेवी संस्था पानी उपलब्ध करवाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी ने अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह से गैर टिस्को क्षेत्र में टैंकर से पानी सप्लाई करने और निर्माणाधीन जलापूर्ति योजनाओं को जल्द शुरू करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। सभी इलाकों के लिए हम लोगों ने ये तय कर दिया कि किस इलाके में कौन सी कंपनी का टैंकर या JNSC MNSC का टैंकर जाएगा और उससे वहाँ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और ये पानी उपलब्ध कराने के कार्य हम लोग अप्रैल प्रथम सप्ताह से शुरू कर देंगे स्थिति को देखते हुए। और ये जो टैंकर है थाने के माध्यम से जाएंगे। थाना प्रभारी इसको देखेंगे कि उनके क्षेत्र में के लिए जो गाड़ी आई है, टैंकर आया है, उसे कहाँ कहाँ भेजना है। तो जलापूर्ति योजना की आवश्यकता है और इसके बारे में प्रयास चल रहे हैं पिछले समय से। और उन्होंने जो अपना पत्र भेजा था हम प्रशासन के पास, उससे यही ज्ञात होता है कि वो चाहते हैं कि वो जलापूर्ति योजना जो है वो जल्द से जल्द बने। साथ ही उस एरिया में पानी की समस्या भी है। और आज की बैठक में विशेष रूप से बागबेड़ा के लिए स्ट्रेटेजी बनाई गई। वहाँ पे तारापुर और जुस्को से हम लोग पिछले वर्ष भी करीब 6 माह तक पानी दिए थे और इस वर्ष भी हम लोग पानी देना वहाँ पर सुनिश्चित करेंगे। और उधर जमशेदपुर में बढ़ते गर्मी से पानी की कमी को दूर करने के लिए झारखंड नगर विकास समिति ने जमशेदपुर JNSC के विशेष पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि गैर टिस्को क्षेत्र में JNSC पानी सप्लाई करे, साथ ही साथ सफाई भी करे, जिससे फैलते बीमारी से लोग बच सके। झारखंड नगर विकास समिति आज विशेष JNSC के विशेष पदाधिकारी को ज्ञापन देगी ताकि शहर में जो कूड़ों का अंबार है उसकी साफ सफाई के लिए, गर्मियों का दस्तक देते हुए पेयजल की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, टैंकर, खराब चापानल की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तथा जो मच्छर मक्खियों से बीमारियों का प्रकोप है उसकी साफ सफाई के लिए आज JNSC पदाधिकारी को झारखंड नगर विकास समिति की तरफ से ज्ञापन दिया जाएगा। 15 दिनों के भीतर अगर व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है तो इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। और उधर JVM केंद्रीय सचिव अभय सिंह ने काशीडीह स्थित JVM कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। साथ ही विधायक रघुवर दास द्वारा सांसद की आलोचना की कड़ी निंदा की और कहा कि रघुवर दास हताश हो गए हैं, इसलिए इस तरह का आलोचनात्मक बयान दे रहे हैं। पूर्वी के विधायक श्री रघुवर जी आज 12:30 बजे के लगभग टेल्को प्रेम नगर में जा करके कुछ 8-10 अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में जा करके हमारे मंडल के महामंत्री श्री राजकुमार वर्मा जी को जा करके अपशब्द का प्रयोग किए। सांसद के बारे में उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया और झंडा बैनर को वे अपने सामने उतरवाए। मामला था UID कार्ड बनवाने का। UID कार्ड सही ढंग से बन रहा है या गलत ढंग से? आप ना तो DM है, ना आप थाना प्रभारी हैं और ना आप इस शहर के प्रशासनिक अफसर हैं। एक जनता के प्रतिनिधि को
स्वयं जा करके हमारे कार्यकर्ताओं से बुलंद करने का उसको किसी ने अधिकार नहीं दिया। अगर प्रशासन इस पर रोक नहीं लगाई तो दिवस होकर के जेबीएम के कार्यकर्ता जो है उनके घर का घेराव करेगी। जी के द्वारा अपना आपा खो देना इस बात का प्रमाण है कि जेबीएम की बढ़ती लोकप्रियता से वे हताश हो गए। सांसद के बारे में अपशब्द का प्रयोग, सांसद के बारे में भारी जनता के बीच में जहां 3-4 लोग यूआईडी कार्ड बना रहे थे उनके विषय में अपशब्द का प्रयोग करना यह मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। और उधर शिक्षिका के गलत आचरण के कारण वर्षों से बंद हुए जुगसलाई गरीब नवाज कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय को दोबारा खुलवाने के लिए सामाजिक संस्थान झारखंड अकलियती मोतेहद्दा महास के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और उच्च स्तरीय जांच कराकर उचित कार्रवाई करने की मांग की। हम लोग झारखंड अकलियती महास की ओर से उपायुक्त महोदया को एक ज्ञापन सौंपने आए हैं जो जुगसलाई गरीब नवाज कॉलोनी में स्थित प्राथमिक विद्यालय के संबंध में है। वह विद्यालय विगत कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है और बार बार इस ओर जिला प्रशासन और शिक्षा अधीक्षक का ध्यान हम लोगों ने आकृष्ट कराया है, लेकिन उसके बावजूद भी घोर लापरवाही बरती जा रही है। जहां एक ओर सरकार सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार सबको समान इसका नारा देती है, वहीं एक और अल्पसंख्यक क्षेत्रों में एक स्कूल वर्षों से बंद पड़ा है और बार बार ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद भी घोर लापरवाही बरती जा रही है। हम लोग इस ज्ञापन के माध्यम से चाहते हैं कि 1 महीना के अल्टीमेटम पर उस स्कूल को पुनः चालू किया जाए जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं और उनको पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए, अन्यथा हम लोग इस आंदोलन को सड़क पर लाने के लिए बाध्य होंगे। और जिला शिक्षा अधीक्षक को भी हम लोग इस माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि आप पढ़ाई के मामले में कदापि लापरवाही ना बरतें और गरीब नवाज प्राथमिक विद्यालय को जल्द से जल्द आरंभ करने का काम किया जाए। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhash Public School, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन, ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन, एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF, spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy, contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो चाहे जैसा भी हो रोग,
जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श लें। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोवाली थाना अंतर्गत लायलम घाटी के समीप से बाइक व मोबाइल चोर गिरोह के एक सदस्य जोरो सरदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इससे पूर्व आरोपी का एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया गया। सिपाही विजय कुमार राम ने बताया, जोरो सरदार अपने साथियों के साथ मिलकर लायलमपुर में बाइक लूटा। बाइक लूटने के बाद जोरो ने अपने अन्य साथियों को लूटा हुआ बाइक देकर भगा दिया। पुलिस सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची और जोरो को गिरफ्तार कर ली। जोरो के पास से पुलिस ने 8 चोरी के मोबाइल फोन भी जब्त किए। क्या आरोप है इस पर? वही है मोटरसाइकिल का मोटरसाइकिल बरामद हुआ इसके पास। फिर कैसे, क्या आरोप में पकड़ लिए हैं? 8 को मोबाइल है इसके पास, मोटरसाइकिल लेके यही भागे वाला। यही है। कहाँ से मोटरसाइकिल उठा कर दिया? घाटी, लायलम घाटी से बाइक ये छीना है। कहाँ आप लोग पकड़े हैं बाइक को? बाइक लेके भाग गया था इसका साथी लोग। हाँ, दूसरा दिन पर तीसरा दिन पकड़ा गया है ये। मैंने ये घटना आपका बृहस्पतिवार का। हाँ। वहीं आरोपी ने अपने को निर्दोष बताया और कहा कि उनके पास से जो मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त किया है वह उसे रोड में मिला। भाग रहा था, हम दुकान गया था सामान खरीदने के लिए, साबुन शराब सब खरीदने गया था। खरीद के गया, फिर होटल गया नाश्ता करने। होटल नाश्ता किया, फिर निकल रहा हूँ, देख रहा तो उधर से चोर रोकन पूरा स्पीड से बाइक भाग रहा था और इधर से पुलिस जा तो उनको पकड़ा नहीं पाया। हम उस टाइम निकल गया होटल से, पुलिस भाग गया। मोबाइल तुमको कैसे मिला? मोबाइल किसका था? वही चोर लोग का था? चोर लोग का था। तुम उठा के पुलिस को दिया? नहीं। और उधर गृह रक्षा वाहनियों द्वारा बिना लॉक के वाहन जब्त करने के अभियान में एमजीएम अस्पताल परिसर में गृह रक्षा वाहिनी के जवानों ने एमआर की बाइक को जब्त किया। बाद में अस्पताल के डॉक्टरों की पैरवी करने पर जवानों ने एमआर से माफीनामा पत्र लिखवाकर छोड़ दिया। जब्त किए गए वाहन के मालिक सबेसाची सिन्हा ने बताया कि वह दवा कंपनी का मार्केट रिप्रेजेंटेटिव है। वह डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद के पास सीएपी के लिए आया था। वह हड़बड़ी में बाइक लॉक करना भूल गया। बाइक लॉक नहीं होने के कारण गृह रक्षा वाहिनी के जवानों ने उनकी बाइक जब्त कर ली। बाइक जब्त करने की सूचना पाकर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद पुलिस शिविर आए और बाइक छोड़ने को कहा। उनके कहने पर जवानों ने बाइक मालिक से माफीनामा लिखाकर एमआर की बाइक छोड़ दी। वहीं जिनके पास डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद की तरह पैरवीकार नहीं था तो उनके बाइक को शाम तक रखा गया। अंततः उनको घर से पेपर लाकर दिखाना पड़ा, तब जाकर उन लोगों के बाइक को छोड़ दिया गया। कितना गाड़ी पकड़े हैं हम लोग? तकरीबन 4 ठो गाड़ी और साइकिल 2-3 ठो पकड़े हैं। तो साइकिल तो हम लोग छोड़ दिया, रोया गया, बोला चलो भाई हिदायत दे करके। इन महानुभाव लोग को हम बोले, गाड़ी वाले को, कि आप लोग पेपर ले आइए। हम कैसे जानते हैं कि आपका गाड़ी है? आप पेपर ले आइए, पेपर हम लोग देखेंगे, उसके बाद गाड़ी आएगी। इनमें से सुनने में आ रहा है कि अस्पताल के स्टाफ, हाँ अस्पताल के अब डॉक्टर साहब आकर हमसे बोले कि छोड़ दीजिए, पेपर ला के देंगे, हम इसका गारंटी। तो हम लोग एक एप्लीकेशन लिखवा करके कुछ। और डॉक्टर से बाइक मेरा अनलॉक था, मैं गया तो उस टाइम सर लोग मेरा बाइक को यहाँ पर लेके आए। तो आई एम वेरी, क्या बोलूँ मैं, आई एम वेरी हैप्पी। सर बहुत मतलब अच्छा से मेरा बाइक। और क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। आइए देखते आज का दैनिक पंचांग संवत 2069 साके 1934 शिशिर ऋतु फाल्गुन मास शुक्ल कृष्ण पक्ष आज 10वीं तिथि दिन बृहस्पतिवार पूर्वाषाढ़ नक्षत्र
दिन 3:52 तक आज राहु काल का समय होगा। अपराह्न 1:30 से अपराह्न 3 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न, शत्रु भी आप पर भारी पड़ सकते हैं। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें कठिनाइयां आ सकती हैं, नाना प्रकार की विरोधाभास होगा। वाणी पर आपको संयम रखने की आवश्यकता है और अपने जीवन साथी का आप सहयोग लेंगे। माता पिता को प्रणाम करके आप घर से निकलेंगे तो आपका लाभ प्रसिद्ध होगा। रही बात व्यवसायियों की, व्यवसायी जन आज सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन गृहिणियां रहेंगी खुशहाल। वृष राशि, मालिक शुक्र। तन और मन से आप रहेंगे स्वस्थ। धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। व्यवसायी गण व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। नवीन योजना भी आपकी सफल होगी। इष्ट मित्रों के साथ मित्रों का सहयोग लें, प्रसन्नचित्त रहेंगे। और आज के दिन राजनेता भी परचम लहराएंगे और विद्यार्थी गण विद्याध्ययन में रत रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। वाणी की सक्षमता के ही द्वारा समाज में आपको मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं और आपके घर में अतिथियों के आगमन से आप प्रसन्नचित्त होंगे। विद्वानों के बीच में आज आपको बैठने का मौका प्राप्त होगा और बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल रहेगी। आज आप परोपकार की भावना से भी आच्छादित रहेंगे। दान करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आन फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। मित्रों का आप सहयोग लें और अपने से उच्चाधिकारियों के साथ आप सामंजस्य का माहौल बना के चलेंगे। वाणी पर आपको संयम रखने की आवश्यकता है। और जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं, सर्वप्रथम ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें। मस्तक पर पीले चंदन का लेपन करेंगे, लाभप्रद सिद्ध होगा। सिंह राशि, मालिक सूर्य। बड़े ही आज आप यशस्वी होंगे, ओजस्वी होंगे, साहसी होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायी जन खुशहाल रहेंगे। आज के दिन गृहिणियां परम आनंदित रहेंगे और राजनेता परचम लहराएंगे। कन्या राशि, मालिक बुध। बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्मल। बहुत दिन के हुए कार्य भी आज आपके बनेंगे। इष्ट मित्रों का सुख प्राप्त होगा। आज पड़ोसियों का भी सामंजस्य बड़ा ही उत्तम होगा और भाई बंधुओं का आज प्यार प्राप्त होगा। आज आपके परिजन खुशहाल रहेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्य समाज में भी आपको मान सम्मान देगा। आज के दिन सामाजिक कार्यकर्ता परचम लहराएंगे और गृहिणियां खुशहाल रहेंगी। तुला राशि, मालिक शुक्र। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें नाना प्रकार के व्यवधान आ सकते हैं। प्रातःकाल आप पीले वस्त्र का दान करते हैं किसी ब्राह्मण के लिए अथवा गरीब के लिए, वह लाभप्रद सिद्ध होगा। और यात्रा करते समय अपने जेब में आप हल्दी की गांठ लेकर के उस चढ़े मस्तक पर पीले चंदन का लेपन करें, वह लाभप्रद सिद्ध होगा। विशेष करके राजनेताओं के लिए आवश्यकता है, क्योंकि आज आपके लिए मान हानि के योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। क्रोध से आपको बचने की आवश्यकता है और वाणी पर आप के घर के छोटे मोटे झगड़े झंझट से मित्रों से भी अनबन होने के आप योग पर रहेंगे। इसलिए आप वाणी पर संयम रखें और प्रातःकाल ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करेंगे, लाभप्रद सिद्ध होगा आपके लिए। यात्रा भी आपकी मंगलमयी बनेगी, लेकिन 3 बजे के बाद। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। आज तो आपका ही दिन है। हर्षातिरेक रहेंगे आप, हमेशा आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख आपको प्राप्त होगा। अपने बाल बच्चों के साथ आप खुशहाल रहेंगे। आज के दिन परचम लहराएंगे,
व्यवसायीगण और विद्यार्थीगण परम आनंदित रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि। लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आनन फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। मित्रों से भी अनबन की योग बन रहे हैं, तो आज आप प्रातःकाल उठ करके अपने मस्तक पर पीले चंदन का लेपन करें। वस्त्र भी पीला धारण करते हैं तो आपके लिए और भी सुखद समाचार की प्राप्ति हो जाएगी और आपकी रुके हुए कार्य भी बनेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि। ईश्वर की असीम कृपा के होंगे आप पात्र। धनागम के उत्तम योग बने हैं। आज आपको वाहन सुख भी है। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। उच्च अधिकारियों से आज बड़ा ही सामंजस्य होगा। मान सम्मान के साथ आपको धनागम के योग बने हैं। व्यवसायी जन आज व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे और गृहिणियां रहेंगी आनंदित। विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे। आज के दिन राजनेता भी परचम लहराएंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी। परोपकार की भावना से भी आप आच्छादित रहेंगे। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। विद्वानों के बीच में भी आज आपका समागम होगा और सहसा आपको सुखद समाचार की प्राप्ति से भी आच्छादित। आपके घर में अतिथियों का आगमन भी होने वाला है। बड़ा ही उत्तम योग बन रहा है आपका। बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, परम आनंदित रहेंगे आज के दिन। और किसी भी अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए से दर्शकों को हार्दिक शुभकामना। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सूचियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। बागबेड़ा विकास समिति का धरना आमरण अनशन में हुआ तब्दील। झारखंड विकास मोर्चा ने जिला मुख्यालय के समीप दिया महाधरना। और अब आम जनता बनवा सकते हैं अपना डाक टिकट। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriya lokmani.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।